नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जाकर सबसे पहले जय माता दी ज़रूर लिखिए। आज की कहानी बहुत मज़ेदार है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आस्था और विश्वास की कहानी है। कार्तिक का महीना था। रोज़ उठकर एक राज्य का राजा स्नान किया करता था, नहाता था, दान करता था, आंवलों का दान करता था, दीप दान करता था, सब कुछ करता था। एक दिन उसके राज्य में पड़ोसी राज्य से एक शख्स आया और राजा ने उसका बड़ा आवभगत की स्वागत किया। उसके साथ उसका एक मंत्री भी था। राजा ने बोला, जी ऐसा है कि आप हमारे घर आए हो, हमारे राज्य में आए हो, हमारे लिए भगवान हो, हम आपका बहुत आवभगत करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर नियम है कि सुबह 4 बजे उठकर कार्तिक का स्नान करना होता है, नहाना होता है, तो आपको हमारे वो नियमों को मानना पड़ेगा। राजा मान गया, लेकिन मंत्री ने कोई भी नियम मानने से मना कर दिया। राजा को बहुत अजीब लगा। राजा ने कहा कि ये कैसे है तुम्हारा मंत्री जो हमारी बात नहीं मानेगा? वो कह रहा है, जी ऐसा है कि मैं उठ तो जाऊंगा 4 बजे, लेकिन मैं तो टहलने जाता हूँ, मैं टहलने जाऊंगा। तो उसने बोला कि ठीक है, अतिथि देवो भव। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। राजा के साथ राजा उठे, दीपदान करे, स्नान करे, गंगा नहाए, सब कुछ करे, लेकिन उसका मंत्री रोज उठकर कहीं पर चला जाए। राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा कि जाकर देखो कहीं ऐसा तो नहीं ये हमारे राज्य का कोई भेद लेने आए हैं और ये छुपकर हमारे राज्य की कोई बातें पता कर रहे हैं, या हमारे राज्य का कोई ऐसा चीज़ जो इनको पता लग जाए और ये जान के मंत्री इनका उठ नहीं रहा। गुप्तचर जो है उस शख्स के पीछे पीछे चले गए। उसे देखा कि समुद्र के किनारे पर वो पैदल 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 चलकर किसी से बातें कर रहा है और हाथ में एक माला थी, माला को फेर रहा था। गुप्तचरों ने आकर राजा को सारा भेद बताया। राजा ने कहा कि मुझे इस विषय पर राजा से बात करनी होगी। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारा मंत्री किसी से समुद्र के किनारे चलते चलते बात कर रहा था, हाथ में कुछ हरि नाम भी जप रहा था, लेकिन मेरे गुप्तचरों को उसके पीछे कोई दिखाई नहीं दिया, आगे दिखाई नहीं दिया। क्या तुम्हारे मंत्री की मानसिक हालत सही है? क्या ये पागल वागल तो नहीं है? राजा ने कहा, नहीं, वो तो इतना अच्छा है कि कई बार हमारे राज्य पर अचानक से हमला हो गया और इसकी सूझबूझ की वजह से ही वो हमला टला, वो कष्ट और वो तकलीफ टली। तो बोले कि मैं आंखों देखी मानता हूँ, मैं नहीं मानता ऐसा कुछ भी है, तुम कल, मुझे भी जाना है। मंत्री सुबह उठा और आज ये राज्य में आखिरी दिन था और वो सुबह चलने लगा। जैसे ही मंत्री सुबह जाने लगा, दोनों राजा उसके पीछे पीछे जाने लगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने देखा हाथ में हरि का नाम जपते जपते वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन वो जिससे बात कर रहा है वो शख्स दिखाई नहीं दे रहा था। अब जो राजा था, जिसका वो मंत्री था, वो उसके पास गया और उसको बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो? किससे बातें कर रहे हो? तो कोई भी नहीं है। तो बोला, अरे आपको नहीं दिखाई दे रही है? तो साथ में हरि विष्णु खड़े हैं मेरे, मैं विष्णु जी से बातें कर रहा हूँ। दूसरे राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। दूसरे राजा ने कहा कि ये तुम्हारा मंत्री भ्रम फैला रहा है, पागलों वाली बातें कर रहा है। मैं सालों से उठकर कार्तिक कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ और दीपदान कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक हरि ने, नारायण ने दर्शन नहीं दिखाए, और तुम बात करते हो कि यहाँ नारायण खड़े हैं। तुम किस तरह का भ्रम और अंधविश्वास फैलाना चाहते हो? और तुम जैसे छोटे मंत्री को भगवान दर्शन देंगे और मेरे पूर्वज कार्तिक नहाते आए करते रहे और हमें दर्शन नहीं देंगे? मेरे को ये बकवास तुम्हारी पसंद नहीं आई। तो मंत्री हंसा और मुस्कुराते हुए बोला, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि मेरे साथ हरि नारायण खड़े हैं। राजा को गुस्सा आया। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और तलवार निकालकर बोला, इसकी गर्दन मैं यहीं काट दूंगा और इसे खत्म कर दूंगा। अगर नारायण तेरे सामने बैठे हैं तो भगवान से बोल कि हमें भी दर्शन दे और हमारे सामने आए। अब भक्त ने अपनी आंखें बंद की और 3 बार बोला, नारायण नारायण नारायण। बोला, भगवान, मैंने दीपदान नहीं किए, मैंने सुबह उठकर कार्तिक नहीं नहाया, लेकिन कोई क्षण ऐसा नहीं गया जब मैंने अपनी किसी भी कार्य में तेरा नाम नारायण बोले बिना कोई भक्ति का कार्य किया हो। आज मेरी साख रख और मेरे सामने है, नहीं तो ये राजा तलवार से मेरा सर नहीं काटेगा, अपना सर मैं खुद काट लूंगा। हरि नारायण पालनहार करता हरि विष्णु हाथ में शंख चक्र गदा लेकर तुरंत उपस्थित हो गए और सबको दर्शन दिए। सब कृतार्थ हो गए। राजा ने उसी समय उस मंत्री के पैरों में गिरकर कहा, मेरा पूरा जीवन कार्तिक नहाने में चला गया, लेकिन आज तुमने मुझे एक बात समझा दी कि भगवान और भक्त का जो नाता है वो किसी भी नियम पालन, दान और पुण्य से जुड़ा नहीं है। उसके लिए भगवान का नाम स्मरण करना, शक्ति के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और शायद सही तो कहा है किसी ने, कलयुग केवल नाम उद्धारा, यानी कलयुग में नाम लेने से उद्धार होता है। तो कितनी भी कार्तिक के स्नान, दान, पुण्य हम कर लें, लेकिन अगर आपने 3 बार केवल नारायण 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 नहीं बोला तो कार्तिक कहीं अधूरा रह गया। जय माता दी।